हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम आपको निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि आपको कल किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्या आपके यहाँ पर लेवल्स होने चाहिए। और साथ में ये भी हम डिस्कशन करेंगे कि हमने क्या आपको बताया था और मार्केट क्यों इस तरह से करती है जो हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, रीजन है सबको सब। यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट बताया गया था कि भाई मार्केट है आपकी एटलीस्ट आपका यहाँ पर जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रही है उसके मुताबिक आपका जो यहाँ पर निफ्टी है अराउंड आपका 200 पॉइंट आपका अगर गैप डाउन खुलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका 23,500 वाला पुट है उसका क्या किस तरह से वहाँ पर कामकाज होगा। मैं तो यहाँ पर अराउंड आपका 250 रुपये का ही मैंने बोला था, लेकिन वो आपका सीधे सीधे वो 300 रुपये में जाकर के खुला। तो देखिए, ये होता है कभी कभी का लक। और लक के साथ साथ यहाँ पर हमने क्या किया था, देखिए हैजिंग के साथ हमने पोजीशन बनाया था और ये भी आपको बताया गया था कि भाई टीसीएस है, टीसीएस में यहाँ पर खरीदारी आई है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका टीसीएस आपका यहाँ पर गिरेगा। तो टीसीएस अगर ऊपर गया तो आपका टीसी उसमें भी प्रॉफिट होगा और अगर आपका निफ्टी गिरे तो उसमें भी प्रॉफिट होगा। तो दोनों हाथ में लड्डू इसको बोलते हैं और आई होप कि आपको यहाँ पर दोनों हाथ में लड्डू मिले होंगे अगर आप इस तरह से कुछ मतलब हैजिंग करते हैं। और बहुत से लोगों ने लाइव मार्केट के दौरान सुबह सुबह भी कर लिया था और उनको बेनिफिट मिला। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, आपका सेंस वो जो आपका टीसीएस था वो सुबह सुबह गिर गया था। और निफ्टी क्या है, और मैं आपको सुबह बताया भी था, जैसे कि कल भाई चार्ट में आपको क्या डिस्कशन किया था, आप सीधे सिंपल बताइएगा। देखिए 5 मिनट के अगर आप चार्ट में जाते हैं आपको क्या बताया गया था। ठीक है, आप सब बोलते हैं ना, बोलो सर ऐसे कैसे होता है, कैसे आप चार्ट में ये बता देते। एक बात बताइए, ये हमने लाइव मार्केट के दौरान आपको यहाँ पर बताया था कि आपका निफ्टी एक बार ऊपर जाएगा क्योंकि आपका टीसीएस आपका बुलिश हो रहा है और आपका रिलायंस भी बुलिश हो रहा है। ये आपको बताया था मैसेज के द्वारा टेलीग्राम में या नहीं, आप बताइएगा। बताया था। तो अगर आपका यहाँ पर 23,200 से आपका निफ्टी रिकवरी किया 23,320 तक और यही मेरा लेवल था ना, बताइए 23,320 का ही तो मेरा लेवल था, कोई गलत लेवल तो नहीं था। आप सोचिए तो ये क्यों ऐसा हुआ। सिंपल है, उसका रीजन है। देखिए यहाँ पर जो आपका ये होने का रीजन ये है कि देखिए यहाँ पर आपका कल मार्केट ये जो लो पॉइंट था ना, इस जगह से आपका मार्केट यहाँ पर लो बनाया था, इसके बाद आपके मार्केट यहाँ पर वापस आया। तो मेरा क्या यहाँ पर प्लान था, या तो इस लो को टच करे या तो यहाँ पर इस लो को टच करके और यहाँ से आपका क्या करेगा, इस जगह से आपका नीचे वापस गिर जाएगा। यही प्लान था हमारा कि नहीं था, बताइए। था ना। तो अब खुद आप सब समझ सकते हैं कि इसका आप यहाँ पर टेल लाइन ड्रा करिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको जब आप ड्रा करेंगे तो आपको खुद यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि नहीं हकीकत में क्यों इस तरह से मार्केट कामकाज करती है। आप चेक करिए एग्जैक्ट वही चीज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर अगर आप ये जब वापस गिरना शुरू हुआ निफ्टी, इस जगह आप चाहते तो यहाँ पर आपको क्लियर एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, क्लियर आपका यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पर पैटर्न क्या बन रहा है। जो मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ हमेशा, मैं आपको 2 पैटर्न में हमेशा ट्रेड करने के लिए बोलता हूँ। कौन सा? एक तो पुष्पा एम पैटर्न होता है और एक आपका पुष्पा डब्लू पैटर्न। याद है आपको? पुष्पा डब्लू पैटर्न, ये वाला पैटर्न हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, इसमें आप ट्रेड करो। आप जब तक ट्रेड नहीं करेंगे एक लाट से तब तक आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा और आप इसी तरह से डरते रहेंगे। अब आप यहाँ बताइए आपको ये कौन सा आपका यहाँ पर ये पैटर्न बना था, आप खुद सोचिए। इस हाई को सेकंड टाइम इस हाई ने ब्रेकआउट नहीं किया, तो जब नहीं किया तो आपको यहाँ पर बताइए इसके लो में आपका ट्रेड यहाँ पर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। देखिए मार्केट ने आपको पूरा टाइम दिया। क्या दिया टाइम? देखिए ये आपका देखिए पैटर्न बना, मार्केट आपकी यहाँ पर क्या गई, ये आपके देखिए रेंज में गई, देन इसका ब्रेकडाउन किया। आप बताइए अगर इस पैटर्न में भी आप ट्रेड नहीं करते अपने से, इंडिपेंडेंट ट्रेडर अगर आप यहाँ पर नहीं कर रहे हो, तो देखिए इससे अच्छा कोई आपको नहीं समझा सकता। मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ बार बार। मैं हिंट आपको दे रहा हूँ, मैं मार्केट में आपको हिंट दे रहा हूँ कई बार। ये जो आपको यहाँ से बाइंग आई एक बार आ गई, इसके बाद आपकी जो कंटिन्यू गिरावट आई थी, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ कि 23,000 वाली आपको पुट जो है वो आपको वहाँ पर 60 रुपये में आप देख लेना, वहाँ पर कुछ चल रहा है। तो 50-60 में आई वो, उसके बाद देखिए आपको वहाँ पर वो कहाँ गई। तो सर अगर आप यहाँ पर 50 रुपये नहीं डाल सकते इस मार्केट के अंदर, 50 रुपये वाला ऑप्शन आप बाई नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पर 60 रुपये वाला ऑप्शन बाई नहीं करके रुक सकते हो, तो फिर क्या करोगे आप? बताओ ना, आप फिर क्या करोगे ये सोचो। मेरा ये सिंपल बात है, तो ये आपको समझना पड़ेगा ना। देखिए इसी तरह से मार्केट चलता है और यही आपको करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड नहीं लेंगे तो देखिए डर आपका बना रहेगा यहाँ पर और फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
चलिए ये हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नीचे का क्या टारगेट था आप बताइए। हमारा ये क्लियर था कि भाई 23,000 तक आपका यहाँ पर निफ्टी जा सकती है। उसके बाद अगर ये 23,000 के नीचे गया तो आपका नेक्स्ट लेवल आपका 22,800 आपका 20 तक भी जाता हुआ नजर आएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये लेवल मैंने आपको कल निकाल करके बताया था फिबोनाची के माध्यम से। क्लियर है, आया था या नहीं आया था? चलिए ओके, ये क्लियर हो। अब यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल, अब चलते हैं कल का प्लान बनाते हैं निफ्टी में कि आपको कल का प्लान क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए एक ट्रेंड लाइन आप ड्रा करिएगा यहाँ से, इसके टॉप से ये जो आपका टॉप बना है इस टॉप से आपको सीधे सीधे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर देना है। ये आपका कंटिन्यू एक सलवट में गिरावट आई है मार्केट में। नीचे वाला भी आप चाहें तो यहाँ पर आप एक पैरेलल चैनल का भी रूप इसको दे सकते हैं, ये वाला, ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर चेक करिएगा, ये वाला आप इसको इस तरह से पैरेलल चैनल का रूप आप दे सकते हैं। ये लीजिए, कंटिन्यू चल रहा है ना वही, अरे चल रहा है बड़े भाई कि नहीं। अब इसको आप चाहे 1 मिनट में ले जाओ, चाहे 5 मिनट में ले जाओ, चाहे जो जितने में ले जाओ, यही आपका चल रहा है कंटिन्यू। रेजिस्टेंस आपका कौन सा बनेगा यहाँ पर? रेजिस्टेंस आप एक तो ये है ही है जो आपका ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, दूसरा आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस ये वाला है, ठीक है। आप चाहे इसको मान लें, चाहे आप यहाँ पर इसको भी रेजिस्टेंस मान सकते हैं 23,150। आप इसको यहाँ पर एटलीस्ट आप ये रेजिस्टेंस आपका होगा। क्लोजिंग आपकी यहाँ पर कहाँ आई है? 23,080 के आसपास आपके यहाँ पर क्लोजिंग आई है, ठीक है ओके। नीचे का भी आप यहाँ पर सपोर्ट बना लीजिएगा, सपोर्ट आपका ये वाला है जो आज का लो है। क्लियर है, ये सपोर्ट आपका बन गया। इनको चाहो तो आप यहाँ से कलर से मार्कआउट कर लो तो आपको ये कल थोड़ा सा अच्छे से नजर आएंगे। चलिए ये आपका बना बड़े भाई कि नहीं बना? बन गया ना, सिंपल है। अब आपकी ये रेंज बन चुकी है, रेंज ये बन चुकी है आपको। ये देखो यहाँ से लेकर के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको, अगर ये आपका 23,120 का ब्रेकआउट करता है ना, समझिएगा 23,120 का अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो आपका यहाँ पर 23,140 और 160 तक जाएगा। लेकिन ये क्या होगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको मतलब अड़चन पैदा करेगा मार्केट, समझ रहे हो। तो मार्केट क्या कल कर सकती है, पहले तो इधर से ये अगर यहाँ पर आपको मिलता है इसके ऊपर, इस ब्रेकआउट में आप चाहें तो यहाँ तक आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट यकीन करिए इस जगह से आपको दोनों तरफ के ट्रेड आपको देखना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न आई तो आपको यहाँ पर पुट भी मिलेगा, और यहीं से अगर आपका 23,150 के ऊपर निकली तो आपको यहाँ पर एक कॉल का भी ट्रेड मिलेगा। और कॉल का जो आपका यहाँ पर टारगेट आप मुझे दिखाई दे रहा है वो आपका 23,180 पहला, 23,220 आपका यहाँ पर दूसरा टारगेट होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। कहाँ तक के लेवल? आपके ये एरिया के लेवल आपके निकल करके आ रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आप बना लीजिएगा, आपके लगभग इधर के टारगेट आपको निकल करके आ रहे हैं। ये लीजिए, मैंने आपको टारगेट मार्कआउट करके दे दिया, लगभग यहाँ तक के टारगेट आपको ऊपर देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ? ओके, नीचे की बात करते हैं। नीचे सेम दोस्त वही चीज़ है, मैं सेम आपको वही चीज़ वापस बता रहा हूँ। अगर ये जैसे आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना लेना इस तरह से, छोटी सी आप एक ये लेकर के ये वाली आप एक ट्रेंड लाइन थोड़ा सा इस तरह से बना लेना, ठीक है। बना लिया आपने। अब देखिए ये आपका जैसे यहाँ पर खुलता है ना, इसके अंदर ये दोबारा आ जाता है। अगर इसके ये जो आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर दोनों जा रही, इसके अंदर नीचे आता है और ये लो को ब्रेक डाउन करे, लो को अगर ब्रेक डाउन करेगा ना तो वहाँ पर फिर आपकी गिरावट आएगी। लो को ब्रेक डाउन करने का मतलब ये है कि आपका हो सकता है फर्दर आपका यहाँ पर गिरावट आए और ये वापस आपका ये 23,000 का लेवल जो आज अधूरा रह गया है उसको कल ये पूरा कर दे पहले, इसके बाद फिर आपका यहाँ पर वापस चढ़ाई करे, फिर आपका ये फर्दर आपका गिरावट यहाँ पर करे। ये आपका यहाँ पर कल का प्लान सिंपल होना चाहिए। इसी चार्ट को अगर आप यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में जाएंगे तो प्रीवियस आप देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपका क्या बना हुआ है, उसके मुताबिक भी आप यहाँ पर देखिए ट्रेड बना सकते हैं। मैं आपको क्या बताया था, रेजिस्टेंस आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ तक कि हमारे टारगेट होंगे 23,250। आपको ये लाइन खींच करके दिया हुआ है ना भाई। अब आइए पीछे आइए थोड़ा सा, चलिए इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको डेली टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ तो आपको जल्दी थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये देखिए तो लेवल आपके कौन से नीचे के दिखाई दे रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि भाई मार्केट के जो लेवल है ना, नीचे आपका बड़ा बड़ा गड्ढा है। मार्केट अगर गिरी तो बहुत बड़े बड़े गड्ढा मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैं आपको लेवल दिया हूँ ना यहाँ पर 22,820 का जो मैंने आपको लेवल निकाल करके दिया हुआ है ना बड़े भाई, यहाँ पर 22,820 का मैं ऐसे अपने मर्जी से मैं लेवल नहीं निकाल करके दिया हूँ। यहाँ पर मैं चार्ट देख करके आपको लेवल निकाल करके दिया। आप खुद देखिए ये वाला लेवल आप यहाँ पर चेक करिए, ये जो आपकी यहाँ पर लास्ट टाइम आपका रेजिस्टेंस लिया था ना, यहाँ से ये आपका लेवल आ रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 22,800 तक के आपके लेवल यहाँ पर आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है ये चीज़, इसका ध्यान में आपको रखना है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर निफ्टी आपको समझ में आई होगी। बाकी अगर गैप अप गैप डाउन हो जाएगा ना तो हम यहाँ पर वापस आपको बताए थे, जैसे हम कल आपको बताए हुए हैं
कि अगर गैप डाउन हो गई मार्केट तो 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन उसमें उसी हिसाब से हम ट्रेड कर लेंगे, समझ रहे हो? तो वो भी आपको यहाँ पर देखना है। क्लियर है? बाकी जो हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करूंगा कि मार्केट में क्या एक्टिविटी हो रही है और आपको क्या करना चाहिए। देखिए डायरेक्ट आप मेरे से कोई टिप्स मत लीजिए, मैं ये क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं टिप्स अगर आपको दिया तो वहां पर आपका भी नुकसान हो सकता है और मैं भी दोषी बन जाऊंगा कि मैं आपको टिप्स देता हूं। तो प्लीज़ आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए। मैं हिंट आपको दे रहा हूं। देखिए मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि भाई चार्ट इस तरह से कामकाज कुछ कर रहा है, आप यहाँ पर देख लीजिए। बाकी देखिए स्ट्राइक प्राइस चुनाव सिलेक्शन करना आपका काम है और ट्रेड लेना आपका काम है। वहाँ पर आप किस तरह से अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, कितना आपके पास कैपिटल है, आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस खरीद पाते हैं, वो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जब मुझे मिलता है जो चीज़ वो मैं कोशिश करता हूँ आपको वहाँ पर थोड़ा सा हिंट देने की भाई आप ये कर सकते हो। लेकिन मैं वापस आपको बता रहा हूँ मेरा ट्रेड 100% वहाँ पर लॉस हो सकता है, इसलिए प्लीज़ आप अपने कैपिटल का जरूर ख्याल रखें। क्लियर है? चलिए ये आपका निफ्टी हो गया। चलते थोड़ा सा आपका सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या काम यहाँ पर करना चाहिए। ओके सो फ्रेंड देखिए आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, मतलब फाइनली आ ही गया 48,000। फाइनली ये जो मेरा टारगेट था 48,200 के अराउंड वो फाइनल आ गया निफ्टी में। तो आप यूँ कह सकते हैं कि लगभग आपका 10 से 12% की गिरावट आपका मार्केट के अंदर हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आपका थोड़ा सा फर्ज क्या बनता है, आपके पोर्टफोलियो में 20% कुछ ना कुछ और बाई होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप समझते हैं मेरे हिसाब से आप यहाँ पर जो आपकी मार्केट गिरी हुई है अभी आपको यहाँ पर बिग प्लेयर का 20% आपको बाई करना चाहिए। बिग प्लेयर मतलब आप समझिए मार्केट में बहुत सारे बिग प्लेयर हैं, जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक। ठीक है, इस तरह से जो एक अच्छे मार्केट के जो अच्छे यहाँ पर कामकाज जो करते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर अपनी कुछ कैपिटल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं किसी पार्टिकुलर शेयर के बारे में आपको ये नहीं बता रहा, नहीं आप इसी में करिए, लेकिन मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं कि भाई आप चाहें तो यहाँ पर एक बिग जो एक अच्छी कंपनियां जो यहाँ पर अच्छा काम करती हैं, जिनका टर्नओवर बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर आप उसको बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए ये शेयर। क्लियर है? तो आप यहाँ पर कल कोशिश करें कि कल जब आपकी मार्केट ओपन होती है तो थोड़ा बहुत पैसे आप इन्वेस्टमेंट जरूर करें, क्योंकि ये जब तक आप कालपुट खेलते रहेंगे तो यहाँ पर आपका ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अपने पैसे को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी करिए जो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ओके। अब देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है आपका, जैसे हमने आपको बताया भी था HDFC बैंक आपका गिरेगा, आपका रिलायंस, अगर आपका ICICI बैंक गिरेगा तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी आपका गिरेगा, और वही हुआ। 5 मिनट की कैंडल में आप जाइए, सुबह सुबह आपका क्या एक्टिविटी हुई वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो सुबह आपका यहाँ पर ट्रेड मिला था आप यहाँ चेक करिए। 5 मिनट जो देखिए मैं हमेशा इसलिए समझाता हूँ आपको। आप एक बात बताइए, 5 मिनट की आपकी ये कैंडल थी ना, ये वाली आपकी पहली कैंडल थी। पहली कैंडल का जो यहाँ पर हाई बना, उसके बाद जो सेकंड कैंडल आपका ब्रेकआउट किया, अगर आप इस कैंडल को मार्क आउट करते हैं, आप यहाँ पर देखते हैं ये कैंडल से यहाँ से लेकर के मतलब 48,320 इस जगह से लेकर के इसका जो आप मापित लगभग आपका 135 से 36 पॉइंट हो रहा है। तो क्या आप यहाँ से 50 से 60 पॉइंट नहीं चुरा सकते हैं? मैं सुबह की बात कर रहा हूँ। बाकी टाइम तो मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ ही, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश ही करता रहता हूँ कि भाई इस जगह से आपका मार्केट सपोर्ट ले सकता है, एक बार आपकी बाइंग आएगी, जो भी आएगा वो मैं आपको बताता रहा। अपने से ट्रेड करना सीखिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे अच्छा ट्रेड, मुझे आगे का चार्ट से मुझे मतलब नहीं आगे का चार्ट क्या हुआ, लेकिन ये देखिए एक चार्ट और आपके यहाँ पर बनता है। कभी भी आपको क्या करना है, जब मार्केट आपकी इतनी कंडीशन आपके यहाँ पर ये बन चुका है तो एक काम किया करिए, कुछ नहीं, ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लिया करिए, इसके लो का और इसके हाई का। ठीक है, लेटेस्ट टाइम जैसे यहाँ पर ये हाई बना है, ठीक है, इसको आपने दोनों को मार्क आउट कर लिया। अब कभी भी अगर ये जैसे यहाँ पर इसने 2 बार आपका क्या टच किया, कभी भी वही सेम आपका कैंडल बना, यहाँ पर ये जो आपको एम पैटर्न बना, देन अगर इसके लो को ब्रेक डाउन कर रहा है तो एक ट्रेड आपका वापस एक यहाँ पर पुट का बनता है। कैसे बना आप यहाँ पर चेक करिए, वापस बनता है आपका एक पुट का ट्रेड, चेक करिए आप, देख लीजिए इस जगह से आपका यहाँ तक के एक पुट का ट्रेड बना। आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग यहाँ पर भी आपको 200 से 250 पॉइंट आपका यहाँ पर भी मिला। आप दिन भर कुछ मत ट्रेड करिए, मार्केट के अंदर ना जब कभी लो ब्रेक डाउन करे या हाई ब्रेकआउट करे ना, उसको भी आप यहाँ पर अगर अपनी स्ट्रेटजी में शामिल करते हैं तब भी आपको यहाँ पर पैसा मिलता है। क्लियर है ये बात? चलिए, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। चलते हैं यहाँ पर कल के बारे में। सिंपल है, देखिए आपका रेजिस्टेंस यही है जो मैंने आपको लाइन बना करके दे दिया, 48,120 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 47,900 आपका यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है। ये आपका एक रेंज है। ठीक है, आप जानते हैं, आप लोग वैसे करते बहुत से लोग हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए, बहुत अच्छा है। अभी ज़्यादा महंगा भी इसका ऑप्शन नहीं है, मतलब लगभग ठीक ठाक ATM आपका यहाँ पर 12-13 हज़ार में आ जाता है। ये इसके लो को वापस ब्रेक डाउन करेगा तो हम यहाँ पर दोबारा पुट बाई करेंगे।
मैं निफ्टी की पर्सनल बात कर रहा हूँ। मेरा टारगेट पहला 47,700, सेकंड टारगेट मेरा 47,500, इसके बाद नेक्स्ट टारगेट मेरा 47,280 का होगा। प्लीज़ नोट कर लें, 47,700, 47,500, 47,280 नीचे का ये मेरा लेवल है। ऊपर की बात करें, ऊपर अगर ये आपका ये जैसे ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपका ये लो बनाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो आपका 48,300 का आ रहा है। सेकंड टारगेट आपका यहाँ पर 48,400। मैं ऊपर के लेवल की इतने की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कि मैं यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद अभी नहीं करता हूँ। हाँ, HDFC बैंक, ICICI बैंक अगर बुलिश हुए तो फिर ठीक, हम देखेंगे, फिर आपका ये भी आपका ब्रेकआउट कर सकता है ऊपर की तरफ। ये डिपेंड करेगा मार्केट के टाइम में वो क्या कर रही है। बट मैं अभी आपको जो यहाँ पर चार्ट देख करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो बस आपका इतना ही है। इसका ब्रेकआउट करे तो आपके कॉल की तरफ जाना चाहिए, ब्रेकडाउन करे तो आपको यहाँ पर पुट की तरफ ट्रेड जरूर करना चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी समझ में आया होगा। चलिए, तो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं आपका सेंसेक्स में आपका क्या प्लान हो सकता है। चार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये सेम आपका निफ्टी के जैसे यहाँ पर आपका ट्रेड करता है। निफ्टी से कुछ भी अलग नहीं है, बस बात यह है कि इसमें मूवमेंट आपका ज़्यादा मिलता है निफ्टी की अपेक्षा, तो उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट भी होता है, उसी हिसाब से आपका लॉस भी होता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर लॉस प्रॉफिट से ज़्यादा मतलब है, क्योंकि देखिए बात क्या होती है कि अगर आप निफ्टी का लॉट साइज आप देखें तो यहाँ पर 75 का है, और अगर आप इसका लॉट साइज देखें तो यहाँ पर आपका कम है। तो देखिए बात बराबर ही हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं होता। बस ये है कि यहाँ पर आपको देखने में ये लगता है कि यहाँ पर 1000 पॉइंट से ज़्यादा आपको गिरावट आ गई, वहाँ पर 1000 पॉइंट से ज़्यादा का आपका ऊपर का मूवमेंट आ गया। ठीक है, चलिए, सेम वही चीज़ है। ये आपका यहाँ पर देखिए आपका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस आप यहाँ पर एक 10 लाइन ड्रा कर लेना। चलिए, मैं आपको 10 लाइन ड्रा करके दिखा देता हूँ, ये जो आपका काम आएगा। ठीक है, 10 लाइन। बाकी मैं ये आपको नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या डिस्कशन किया था, आपको सब भली भांति पता है कि यहाँ पर मेरे लेवल 76,400 और 76,200 तक के थे। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो, नहीं देखा तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आप खुद ही आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, उसमें क्या कहना है। ठीक है, चलिए, ये आपकी ऊपर की 10 लाइन है। सेम आप चाहें तो नीचे के भी इस तरह से आप 10 लाइन यहाँ पर ड्रा कर लेना। ये आपका मैं जो बताना चाह रहा हूँ। अब दो आपको 10 लाइन इस तरह से आपको ड्रा कर लेनी है कुछ। ठीक है, नीचे का आपका सपोर्ट, ऊपर का आपका रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं नीचे, ये वाली आपको 10 लाइन यहाँ पर जो मैंने निफ्टी में भी बना करके दिया था, ये वाली भी आपको यहाँ पर ड्रा कर लेना है। ये आपका क्या करेगा, यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर हो रहा है ना, ये सपोर्ट का आपका काम करेगा। लेवल में कब आपको ट्रेड करना है समझिए, जब आपका ये 76,400, अगर ये 76,400 आपका सेंसेक्स ऊपर निकले तो आप यहाँ पर 76,600 पहला लेवल, सेकंड लेवल 76,800, मेरे ऊपर के लेवल यही दो हैं। अब वो यही दो लेवल क्यों है वो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले समझिए। कुछ नहीं आपको करना है, यहाँ पर आपको फिबोनाची उठा लेना है। फिबोनाची उठा करके इसके जो टॉप से और इसके लो को आपको फिबोनाची यहाँ पर ड्रा कर देनी है। ठीक है, अब मैं क्यों ये दोनों लेवल बताया उसको थोड़ा सा आप समझिएगा। मैं बिना कोई लॉजिक के लेवल आपको नहीं बताता। आप चेक करिए, यहाँ पर जो 0.61 का आपको लेवल आ रहा है ना, वो आ रहा है आपका 76,790 का। ठीक है, मैंने आपको लेवल क्या दिया, 76,800 का मैंने आपको लेवल दिया। मेरा ये टारगेट होगा कल का लास्ट। इसके बाद आपका यहाँ से क्या कर सकता है मार्केट, देखिए ये रिकवरी अगर आपका करेगा भी नहीं, ये रिट्रेसमेंट आपका यहाँ पर करके आपका वापस गिरावट ये कर सकता है। इसलिए मेरे लेवल ऊपर के यहीं तक के होंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कॉल की तरफ आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये तब जब आपका इसका ब्रेकआउट करेगा, किसका, जब आपका 76,400 के ऊपर आपका ब्रेकआउट करके आपका रुके तब। क्लियर हुआ है? ओके, अब बात करें नीचे के। देखिए नीचे की बात करते हैं तो नीचे में आपका लेवल यहाँ पर आपको पहली बात तो क्लियर यही दिख रहा होगा कि जो इसका अगर ये ब्रेकडाउन करता है ये लो लेवल को, सिंपल है कि ये जो 10 लाइन आपको दिख रही है ना नीचे वाली, मतलब 76,120 का आपका लेवल यहाँ पर ये पहला दिखाएगा नीचे के। उसके फर्दर नीचे गया तो 76,000 आप जानते हैं कि यहाँ पर आपका साइकोलॉजिकल नंबर है, वहाँ से सपोर्ट लेकर के आपका रिकवरी एक बार जरूर कर सकता है सेंसेक्स। क्लियर है? अब वो रिकवरी क्यों कर सकता है यहाँ पर आइए दिखाता हूँ। चलिए, ये चार्ट को आपको डेली टाइम फ्रेम में ले जाना है। जब आप डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या एक्टिविटी हुई है वो आपको पता चल जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए मैंने आपको लेवल क्या बताया, 76,000 में आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा कर देना है। ये लीजिए, मैंने ड्रा कर दिया। मैंने चार्ट नहीं देखा यहाँ पर बड़े भाई पीछे। देखिए, अगर जब आप इस चार्ट से प्यार करने लगेंगे ना, आप यकीन करिए आपको एक एक लेवल याद रहेगा कि आप ऐसा कर लीजिएगा। ये चेक करिए आप। ठीक है, ये आपके लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपकी जो इसने क्या किया था, आपका रेजिस्टेंस लिया था, फिर गिरावट किया, तो ये मेरे लेवल यहाँ तक के होंगे। अब अगर इसको ब्रेकडाउन किया तो फिर आपको यहाँ पर 400 से 500 पॉइंट का नीचे का मूवमेंट आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा।
लेकिन मेरा जो उम्मीद है कि आपका यहाँ से मार्केट एक बार जरूर रिटर्न ऊपर की थोड़ी सी होनी चाहिए। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई। बाकी देखिए गैप अप गैप डाउन के केस में वही सेम स्टोरी, नहीं करेंगे ट्रेड, या तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, समझ रहे हैं, या तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर ट्रेड करेंगे तो हम एटलीस्ट 5 से 15 मिनट की कैंडल का वेट करके फिर जो मार्केट वहाँ पर बोलती उसके मुताबिक ट्रेड करेंगे। मैं यहाँ पर कोई नौटंकी वाली कहानी नहीं बताऊंगा कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का कोई देखिए यहाँ पर वो नहीं है कि नहीं कितना गैप अप खुल जाए कितना गैप डाउन खुल जाए। तो मैं अपनी नौटंकी यहाँ पर आपको नहीं बताना चाहता हूँ कि ऐसा हो करेंगे हम ऐसा, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। हम कैंडल देखेंगे, कैंडल का प्रिडिक्शन करेंगे, यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे, जो भी आप मार्केट उस टाइम बोलेगा, जो इसके वेटेज वाले शेयर बोलेंगे उसी के मुताबिक हम वहाँ पर ट्रेड डालेंगे। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।